नमस्कार दोस्तों, मैं देवाशीष जय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने इस एनआईएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एनआईएस के क्लास 12 के लर्नर्स के लिए। आज मैं चैप्टर 20 मैट्रिसेस का टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूं आप लोगों के लिए। और मेरा यकीन मानिए, ये 10 क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं बहुत अच्छे से और इसको समझ जाते हैं एकदम डिटेल में, तो एग्जाम में मैट्रिसेस का एक भी क्वेश्चन को आप लोग छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है, क्योंकि मैंने ये 10 क्वेश्चन को कुछ इस टाइप से डिजाइन ही किया है जिसको कर लेने पे आप कंफर्म हो जाओगे कि आपका चैप्टर जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन कहीं से रहे मैट्रिसेस का, उसको आप बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे इस वीडियो को देख लेने के बाद। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। आप लोग देख लीजिए अगर आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखना चाहते हैं तो। ठीक है, देखिए एग्जाम में आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, जो रहेगा आपका इसी से रहेगा। इसको अगर आप लोग बहुत अच्छे से जान जाइएगा ना, तो आपका सारा चैप्टर एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया है। ठीक है ना, चलिए, और इसी टाइप का क्वेश्चन सब एग्जाम में रहता है। ठीक है, तो चलिए पेन और कॉपी निकाल लीजिए और वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए एक नंबर में क्या दिया हुआ है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है हम लोग का। देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए डैश ए इज इक्वल टू। ठीक है ना, तो हम लोग को यहाँ पे ऑर्डर बताना है किसका, ए डैश ए का। ठीक है, और ए डैश क्या होता है, ए का जो उल्टा होगा वही ए डैश होता है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आराम से सॉल्व कर देंगे और बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, धीरे धीरे, है ना। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है हम लोग को, हेयर ए इज इक्वल टू 1 2 3, ये मैट्रिसेस गिवन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं पहले ए डैश, है ना। ए डैश क्या हो जाएगा हम लोग का, जब ये ऐसा है रो में है तो ए डैश इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये एक ही रो है ना, एक ही ये रो है। ठीक है, तो ए डैश क्या करेंगे हम लोग, इसको सीधा कर देंगे, ऐसे कॉलम कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे एक और रहता यहाँ पे रो, यहाँ पे मान लीजिए 2 3 6 कुछ रहता, ठीक है कुछ भी, तो उसको आप लोग इसके बगल में कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे। हाँ, तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं कॉलम में कन्वर्ट। ठीक है ना, चलिए, तो ये 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या किए, यहाँ पे हम लोग जो ए था बस इसका उल्टा कर दिए ना। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ए डैश। चलिए हो गया। अब हम लोग करना क्या है, ए डैश ए निकालेंगे। ठीक है, और उसका ऑर्डर बताएंगे क्या है। क्वेश्चन में हम लोग को वही बोला है कि उसका ऑर्डर बता दीजिए बस कि क्या है। ठीक है, चलिए, तो ए डैश ए करेंगे अब हम लोग। ए डैश ए क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए तो ए डैश हम लोग का क्या है, ये वाला चीज 1 2 3। ठीक है, और ए हम लोग का क्या है 1 2 3 इधर से। ठीक है, रो साइड से है और ये कॉलम साइड से था। ठीक है ना, चलिए अब इसको देखिए आप लोग, ये जो है ये आपका क्या चीज का ऑर्डर में है। देखिए तो जो ऑर्डर रहता है वो क्या रहता है हम लोग का, वो रो इंटू कॉलम करेंगे तो वो ऑर्डर निकल जाएगा। ठीक है हम लोग का, तो यहाँ पे देखिए तो रो कितना है 1 2 3। ठीक है, ये हम लोग का 1 2 3 रो है ना, और कॉलम 1 है। ठीक है, तो 3 इंटू 1 का ऑर्डर है ये, है ना। ऐसे ही ना करते हम लोग, ये 1 2 3 रो है, पहले लिखाता है रो का नंबर। ठीक है ना, उसके बाद कॉलम का नंबर, कितना कॉलम है, तो 1 2 3 रो था और कॉलम एक ही था। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो कितना रो है, यहाँ रो एक है। ठीक है, और कॉलम कितना है 1 2 3 इंटू 3। रो ऐसा, सॉरी, रो ऐसा होता है ना, और कॉलम ऐसा होता है, आप लोग को पता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ये रो इंटू कॉलम होता है। ठीक है ना, और ये भी रो इंटू कॉलम ही है। ठीक है, तो हम लोग का क्या होना चाहिए ना, ये कॉलम, ठीक है, ये पहला वाला मैट्रिक्स का ये कॉलम, ठीक है, और दूसरा वाला का ये रो, ठीक है, इक्वल होना चाहिए, तो ही हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो हम लोग का रिजल्ट आएगा ना, जो रिजल्ट आएगा वो ये 3 इंटू 3 का रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये बस हम यहाँ से शॉर्टकट में चेक कर सकते हैं ऐसा चीज। ठीक है, चलिए, तो हम इसको क्या करते हैं, अब जो मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं कैसे करते हैं, रो इंटू कॉलम करते हैं। ठीक है, पहले ये 1 को इससे भी करेंगे, 1 को इससे भी करेंगे, ये 1 को 3 से भी करेंगे। ठीक है, फिर ये 2 को 1 से भी करेंगे, ये 2 को 2 से भी करेंगे, ये 2 को 3 से भी करेंगे। वैसे ही ये 3 को 1 से भी करेंगे, 3 को 2 से भी करेंगे और 3 को 3 से भी करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ए डैश ए जो है हम लोग का क्या निकल जाएगा,
देखिए तो ये 1 को 1 से करेंगे 1 ही होगा, ठीक है। फिर 1 को ये 2 से करेंगे तो 2 इंटू 1 2 होगा। फिर 1 को 3 से करेंगे 3 होगा, ठीक है। 1 को 2 से करेंगे 2 1 2, 2 इंटू 2 4 और 6, ठीक है। फिर 3 को 1 से करेंगे 3 6 और 9, है ना। ये देखिए तो हम लोग का ये 3 इंटू 3 का ऑर्डर आ गया ना यहाँ पे। देखिए जो हम लोग यहाँ पे चेक किए थे वो 3 इंटू 3 होना चाहिए था, यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो यही हम लोग का ऑर्डर आया। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A डैश A, यहाँ पे कर दीजिए देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A डैश A, ठीक है, इज इक्वल टू 3 इंटू 3, है ना। यही हम लोग का ऑर्डर आया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ एक्स प्लस वाई जेड 6 एक्स माइनस वाई, ये आपका एक मैट्रिक्स में है, इज इक्वल टू 6 6 5 4, ये आपका एक मैट्रिक्स में है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोगों को लग रहा हो कि ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा स्लो बता रहा हूँ तो आप लोग जो है फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। ये वीडियो मैं थोड़ा स्लो इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो नए भी हैं ना उनका भी कुछ हेल्प हो पाए और वो लोग भी कुछ कैच कर पाए, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को, इसलिए मैं बेसिक्स भी ऊपर ऊपर कुछ कुछ बताते चलूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग को अगर आता हो, आप लोग अगर बेसिक्स वगैरह देखे हो, ठीक है, तो आप लोग जो है जहाँ जहाँ आता है वहाँ आप लोग स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। देखिए ये x प्लस वाई जेड 6 एक्स माइनस वाई है, ठीक है। हम लोग को एक्स वाई जेड का वैल्यू पता करना है ना। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करना है, इसमें आप लोग कंपेयर कीजिए। देखिए x प्लस वाई है ना, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना x प्लस वाई जो है हम लोग का किसके बराबर है, x प्लस वाई तो आपका एक एलिमेंट है, ठीक है, मान लीजिए, और ये 6 भी एक एलिमेंट है मान लीजिए, ठीक है। ये z और ये 5 6 6 और x माइनस वाई एक एलिमेंट और 4 एक एलिमेंट, ठीक है। तो देखिए तो बीच में आपको इक्वल का साइन दिख रहा है ना, इक्वल का, ठीक है ना। तो यहाँ भी 1 2 3 4 एलिमेंट है, यहाँ भी 1 2 3 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये x प्लस वाई जो है ये 6 के बराबर है, ये z जो है ये 5 के बराबर है, ठीक है। उसी तरह ये 6 जो है इस 6 के बराबर है और ये x माइनस वाई जो है ये 4 के बराबर है। जो जहां जहां है, ठीक है, वो उसके बराबर है, ठीक है। ये देखिए x प्लस वाई इधर है ना, फर्स्ट में है, पहले है ये, तो ये 6 पहले है। ऐसा नहीं ना कि हम 5 का इक्वल बता दे रहे हैं इसको। ये जो x प्लस वाई है ये 6 के बराबर है, ठीक है। चलिए ये z 5 के बराबर है उसी तरह, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना x प्लस वाई जो है हम लोग का 6 के बराबर है कि नहीं। उसी तरह हम लोग का x माइनस वाई जो है जिसका काम रहेगा, जितना काम रहेगा उसी को लिखेंगे, ठीक है। x माइनस वाई जो है हम लोग का वो किसके बराबर है, देखिए तो ये लास्ट वाला 4 के बराबर है ना। तो यहाँ पे हम 4 लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हमको z भी निकालने के लिए कहा गया था, तो z हम लोग को यहाँ से पहले से गिवन दिखाई दे रहा है। देखिए z 5 के बराबर लग रहा है ना आपको, तो z इज इक्वल टू 5, बात खत्म। तो अब हम लोग को x और y निकालना है, बस z हम लोग का है ही, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 2 को जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है, और एक है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, है ना। तो हम लोग ऐसा करते हैं ना, देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या है, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाता है, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाता है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाता है। जो जहाँ रहता है उसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, ठीक है उसको। तो यहाँ पे ये माइनस था तो इसको हम प्लस कर दिए हैं, तो ये माइनस भूल जाए कि ये माइनस है भी, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस बन गया, जो वाई था ये प्लस बन गया। यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे कुछ नहीं है 4 के आगे, तो ये प्लस ही है ना, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे नीचे। हम जानबूझ कैसा कर रहे हैं, ये हम लोग का रूल है, ठीक है। इस टाइप का हम लोग करने का रूल है ना। तो चलिए देखिए, तो अब यहाँ पे 6 में 4 गया, कितना बचा, 2 बच गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए ये प्लस प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा ना, 2y,
माइनस तो भूल गए, माइनस की जगह हम प्लस हो गया अब, ठीक है ना, साइन हम चेंज किए ना सबका। और उसी तरह ये हो गया माइनस में, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स प्लस में है, तो प्लस माइनस कट के जीरो हो जाएगा ना हम लोग का। तो देखिए, तो हम लोग का 2y इज इक्वल टू 2 है ना, तो y इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 2/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कट के 1 आ जाएगा ना हम लोग का, तो y इज इक्वल टू 1 हम लोग लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं। चलिए, ऐसा गोल घेरा लगा दीजिएगा ना एग्जाम में, गोल नहीं सॉरी चौड़ा घेरा, तो टीचर लोग को थोड़ा साफ दिखता है कि हाँ चलिए ये y यहाँ पे 1 निकाला था, ये z तो है ही, इसको भी यहाँ पे गोल घेरा लगा देते हैं, ठीक है ना, दिख रहा है ना आप लोगों को। चलिए, अब देखिए z मिल गया हम लोग को, पहले से y दिख गया हम लोग को, ठीक है। अब x निकाल लेते हैं। x निकालना बहुत ज़्यादा आसान है, कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो y है ना, y, ठीक है ना, और देखिए यहाँ पे ये हम लोग का इक्वेशन 1 और 2 है, ठीक है। तो जब हम लोग का y निकल गया, तो हम लोग y का वैल्यू को कोई सा भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम लोग का x भी निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कोई सा भी इक्वेशन में, चलिए 1 में रख देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 में रख देते हैं, ठीक है, y का वैल्यू हम, तो इक्वेशन 1 क्या है हम लोग का, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है हम लोग का, ठीक है ना। तो देखिए, तो x तो हम लोग को निकालना है यहाँ पे, x प्लस वाई क्या है हम लोग का 1 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6, ये 1 प्लस में इधर उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया, 5 आ गया ना। तो हम लोग का सारा आंसर आ गया यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा छोटा सा बात, हेयर x इज इक्वल टू 5, ठीक है, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू क्या था हम लोग का, ये तो हम लोग का पहले से पता था हम लोग को, z हम लोग का 5 है, पहले से पता है, ठीक है। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू 5, यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत आराम से सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और सारा कुछ बहुत अच्छे समझिएगा, ठीक है, बहुत डीपली समझिएगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप में रहेगा, घुमा फिरा के रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका दूसरा पार्ट है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, एक भी हम नहीं छोड़ेंगे, 10 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे उसी का दूसरा पार्ट है, ये बी पार्ट है, x प्लस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस 2x, वाई माइनस एक्स, 3 1 माइनस 4 माइनस 1, ठीक है। ये दोनों अलग अलग मैट्रिक्स में है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम x y z का वैल्यू पता करेंगे, तो यहाँ भी हम सेम चीज़ करेंगे। देखिए, तो x प्लस वाई हम लोग का क्या है, x प्लस वाई जो है हम लोग का वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है, ठीक है। और हम लोग का ये y माइनस एक्स जो है वो किसके बराबर है, -1 के बराबर है ना। तो चलिए, अब देखिए, तो ये जो y माइनस एक्स है, ठीक है, और ये x प्लस वाई है, इसको तो हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते ना, जो यहाँ पे लाइन दे के सॉल्व कर लेते थे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे, ठीक है, x को x वाला के पास, y को y वाला के पास, सब कुछ हम अरेंज कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको अगर आप अरेंज कर लीजिएगा तो ये आपको देगा, देखिए इसको हम फिर से दोहरा देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसको अरेंज कीजिएगा आप, ये नीचे वाला को, ठीक है, तो ये आपको दे देगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। सारा कुछ आपका इधर उधर हो गया, ठीक है ना। चलिए, अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दे देगा 2, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको ये देगा 2y, और ये चीज़ आपका कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका y हमेशा की तरह 1 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 ये 2 कट जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। अब देखिए y यहाँ पे 1 आ गया, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है हम लोग को। अब हम लोग ये जो y है ना, ये y, इसको हम लोग बैठा देंगे दूसरा इक्वेशन में, ठीक है। देखिए, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 और 2 मान लेते हैं, ठीक है ना।
इक्वेशन 2 जब आप लगाइएगा तो इसको ऑरेंज वाला ही लगाइएगा, ये वाला ही लगाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग, बहुत आराम से सॉल्व कीजिएगा, सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में ही रख लेते हैं, ठीक है, 1। चलिए, आपका मन आप किसी में रखिएगा, आंसर आपका सेम देगा, ठीक है ना। चलिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 था, है ना। तो यहाँ पे x प्लस वाई क्या है, 1 इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -1, और x इज इक्वल टू 2। ये है हम लोग का x और y आ गया। अब हम लोग को निकालना है z, ठीक है। तो z के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए x हम लोग को पता है, y पता है, ठीक है। तो जहाँ z वाला पार्टी है उसके जगह हम लोग उसको पुट कर देंगे। देखिए, तो ये जो पार्टी है हम लोग का यहाँ पे z माइनस 2x, ठीक है ना, या फिर ये y माइनस जेड, ठीक है। तो ये दोनों में से हम कहीं पे भी देखिए, जैसे y माइनस जेड है ना, तो y माइनस जेड इज इक्वल टू -4 लेके, है ना, उसका इक्वेशन 1 बना के, और उसमें हम x का वैल्यू या फिर ये जो y का वैल्यू निकला हम लोग का, ठीक है, उसको पुट करके वहाँ से z निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो हम ले लेते हैं फिलहाल अभी इसको, ये y माइनस जेड को ले लेते हैं, है ना। तो देयरफॉर यहाँ लिखिए, देयरफॉर फॉर z, ठीक है, z के लिए क्या करेंगे हम, y माइनस जेड जो है वो बराबर है हम लोग का -4 का, ठीक है ना। और y हम लोग का क्या निकला है, 1 निकला है, ठीक है, 1 निकला है। 1 माइनस जेड बराबर -4, ठीक है। तो माइनस जेड हम लोग का वो बराबर हो जाएगा किसका, -4, ये 1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो माइनस जेड जो है वो हम लोग का बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, ठीक है, -5, ठीक है। अब ये देखिए, जो माइनस माइनस है ये दोनों आपस में कट जाएगा इधर उधर, ठीक है, और z हम लोग का आएगा 5। तो हम लोग का यहाँ पे x y z का वैल्यू निकल गया। यहाँ पे लिख देंगे, हेयर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 5। ये सॉल्व हो गया फाइनली। देख लीजिए, एग्जाम में आपको ऐसा भी दे सकता है, ये जो एक्स वाई जेड है इसके प्लेस में आपको ए बी सी डी वगैरह वगैरह कुछ कुछ दे सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है ना, सॉल्व ऐसे ही कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन में, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 1, ये कोई मैट्रिक्स है, बी इज इक्वल टू 2 -1 2 1, ये भी कोई मैट्रिक्स है, एंड सी इज इक्वल टू 4 -2 -3 और 3, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है ए, ठीक है, ब्रैकेट में बी सी, और बी में हम लोग का है ए बी, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, और सी, ठीक है, फिर ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर, सी, फिर ए सी प्लस बी सी, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ठीक है ना। चलिए, तो सारा जो पॉसिबिलिटी होता है जो एग्जाम में आ सकता है सारा कुछ मैंने ले लिया है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ए नंबर से स्टार्ट करते हैं। ए नंबर में ए बी सी बहुत ज़्यादा इजी है ये, इससे ज़्यादा इजी कुछ होगा नहीं आपका, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, आराम से सॉल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ए बी सी तीनों गिवन है हम लोग को, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं बी सी। बी सी निकालने के लिए क्या करना है हम लोग को, बी सी बीच में कुछ नहीं है तो बीच में मल्टीप्लाई है दोनों का, ठीक है, बी और सी के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। चलिए, 2 -1 2 1, ठीक है, बी है और सी है हम लोग का 4 -2 -3 और 3, ठीक है ना, इतना कुछ दिया हुआ है। तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो कैसे करेंगे, बी सी इज इक्वल टू ये रो को ये कॉलम से, ठीक है, फिर ये रो को एक बार यही कॉलम से, ठीक है ना, फिर एक बार नीचे वाला को इससे और नीचे वाला को इससे करना है, ठीक है। ये 2 को ये 4 से करेंगे एक बार, तो 4 × 2 क्या हो जाएगा 8, ठीक है,
4 इंटू 2 हो गया 8 हम लोग का। फिर उसके बाद हो जाएगा प्लस का साइन, ठीक है, और ये 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा -4। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका इससे काम हो गया, फिर इसका इससे काम करते हैं। 2 इंटू -3 -6, ठीक है, प्लस है ना, और 2 इंटू 3 6। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नीचे वाला का इधर से काम करते हैं, तो -1 इंटू 4 -4 प्लस, ठीक है, 1 इंटू -2 -2, ठीक है। फिर इसका इधर वाला से काम, ठीक है ना, तो -1 इंटू -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बस 3 दे देगा, प्लस 1 इंटू 3 3। चलिए ये हो गया। तो यहाँ पे BC क्या आएगा हम लोग का, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, 8 में 4 गया 4, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों कट के 0 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो -4 -2 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का बड़ा होता है, तो 4 2 6 हो जाएगा, माइनस जीत जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 3 + 3 6, तो आपका ये BC आ गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात खत्म नहीं हुआ है। देखिए तो हम लोग क्या निकालना है, BC तो ब्रैकेट के अंदर था, BC निकाल लिए। अब हम BC जो निकला हम लोग का, ठीक है, इसको A से इंटू कर देंगे, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए नाउ A ब्रैकेट ओपन BC क्या होगा, देखिए तो A हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग का A, देखिए हम लोग का A यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, 1 2 3 1। यहाँ पे लिख लेते हैं बिना कुछ किए, 1 2 3 1। और BC हम लोग अभी जस्ट निकाले, ये वाला चीज़ BC, तो इसको यहाँ लिख देते हैं 4 -6 0 6, है ना। अब ये दोनों को इंटू कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए 1 इंटू 4 4, ठीक है, और प्लस 3 इंटू -6 क्या होगा -18, ठीक है। चलिए इधर से करते हैं आप 1 इंटू 0 0 प्लस 6 इंटू 3 18, है ना। फिर आप नीचे वाला काम करते हैं, इसका इससे 4 इंटू 2 8, ठीक है, प्लस -6, ठीक है। चलिए इधर देखिए तो 0 + 6, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ये देखिए प्लस माइनस होता है माइनस, ठीक है, और 18 में 4 गया तो 14 बच जाएगा, ठीक है। ये 0 से ऐड कीजिएगा, कोई मतलब नहीं हो जाता है इसका, 18 ही रहता है, ठीक है ना। चलिए इधर देखिए तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 8 में 6 गया 2 बचा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो ये हम लोग का निकल गया क्या, ABC, ठीक है ना। इधर लिखिए या इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग का ABC निकल गया, A ब्रैकेट में BC, ठीक है। देखिए है ना, बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत आराम से बनाइएगा, एग्जाम में कहीं साइन वगैरह मत भूल जाइएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए तो अब इसी तरह हम सारा कुछ बना लेते हैं जल्दी जल्दी में, BCDEF सब बना लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आप लोग वीडियो पॉज करके जो है ना खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज कर लीजिए, बेटर वही होगा, वीडियो पॉज कर लीजिए, खुद से कोशिश कीजिए बनाने का, ठीक है। हम वैसे सारा कुछ बना दे रहे हैं, लेकिन आप लोग वीडियो पॉज कर दीजिए, ठीक है, बनाइए, फिर उसके बाद बस फॉरवर्ड करके आंसर मिलाते जाइएगा, ठीक है। उससे हुआ क्या, आप लोग को भी प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। चलिए B नंबर में क्या है, AB ब्रैकेट के अंदर है और C बाहर है, ठीक है। A और B ब्रैकेट के अंदर था और C बाहर था, यही था ना। चलिए तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं AB, ठीक है, A और B। AB हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का है 1 2 3 1, इसको निकालते हैं पहले, ठीक है। देखिए 1 इंटू 2 2 हो गया,
ठीक है ना। और 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा आपका -3, ठीक है। फिर इसका काम इससे करेंगे, 2 इंटू 1 2 है ना, और प्लस 3 इंटू 1 3, ठीक है। फिर उसके बाद 2 इंटू 2 4 प्लस -1, ठीक है। फिर इसका काम इधर से भी करेंगे, 4 प्लस 1 इंटू 1, यहाँ 1 हो जाएगा। चलिए फिर हम यहाँ पे यहीं पे कर देते हैं, यहाँ पे ए भी लिख देते हैं। चलिए माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे -1 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 बच जाएगा, यहाँ पे आपका 3 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 5 बच जाएगा। चलिए ठीक है, तो ए बी निकल गया। अब हम लोग ए बी को जो है सी से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो नाउ 4 ए बी हम लोग का क्या आया, ठीक है। यहाँ पे ए बी बराबर सॉरी सी बराबर, ठीक है। ए बी हम लोग का आया -1 3 5 और 5, ठीक है ना। चलिए और सी हम लोग का क्या है, सी हम लोग का 4 -2 -3 3, 4 -2 चलिए अब इसको इंटू करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये ए बी और सी है, ठीक है, ब्रैकेट के बारे में। देखिए तो यहाँ पे 1 इंटू 4 तो -4 प्लस -10, ठीक है। फिर इसका इधर से करते हैं तो 3 हो जाएगा, माइनस माइनस और प्लस 15, ठीक है। ये 12 हो जाएगा, है ना, प्लस -10, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 9, ठीक है, प्लस 9 -9 हो जाएगा ना, प्लस 15, ठीक है। तो हम लोग का ये क्या निकला, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का साइन जीत जाएगा, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा 15 3 18, ये आपका हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो ये आपका निकल गया ए बी और सी, देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे सी नंबर में क्या है, ए प्लस बी ब्रैकेट में है और सी, ठीक है इधर। तो हम लोग पहले ए प्लस बी करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे पहले प्लस करेंगे, फिर उसको सी से इंटू कर देंगे, ठीक है। देखिए तो पहले ए प्लस बी निकालते हैं हम। ए है हम लोग का 1 2 3 1 प्लस बी हम लोग का है 2 -1 2 1, ठीक है। इसको हम प्लस कर देते हैं सिंपली। तो यहाँ पे 1 प्लस 2 3, यहाँ पे 3 प्लस 2 5, और यहाँ पे 3 प्लस -1, ठीक है ना। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो +2 और -1 आपका हो जाएगा 1, ठीक है। ये 1 + 1 2, तो यही आपका निकल गया ए प्लस बी, है ना। अब हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे हम ए प्लस बी निकल गया, इसको सी के साथ इंटू कर देंगे, है ना। चलिए तो इसको हम यहीं पे सी के साथ इंटू कर देते हैं। सी = 3 1 5 2, ठीक है। सी हम लोग का है 4 -2 -3 और 3, 3 × 4 12, ठीक है। तो ये ए प्लस बी और सी आपका हो जाएगा
प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 6 है ना, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस 0, ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस 3, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर हो गया इसका, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे डी नंबर में हमें ए सी प्लस बी सी निकालना है, ठीक है ना। तो पहले ए सी निकालते हैं, ए सी, तो इसको हम लोग को यहाँ पे इंटू कर देना है बस सिंपली। ये देखिए, तो इसको इससे और इसको इससे, तो 4 1 4 प्लस माइनस 6, ठीक है। फिर इसको इससे करेंगे -3 प्लस 3 × 3 9, ठीक है। फिर इसको इससे करेंगे 4 × 2 8 हो जाएगा, प्लस -2, ठीक है। फिर इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -6, ठीक है, प्लस 3। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए यहीं पे कर देते हैं, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -2, ठीक है। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 6, ठीक है ना। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6 आपका, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3, ठीक है। तो हम लोग का निकल गया ए सी, ठीक है। अब हम बी सी निकाल लेते हैं, -2 -3 और 3, ठीक है। चलिए 8 हो गया, प्लस -4, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका -6, ठीक है, प्लस 6, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका -4, ठीक है, प्लस -2 है ना, और ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 3, ठीक है। तो ये आपको दे देगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये हो जाएगा 4, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे -2 हो जाएगा है ना, और ये 6 हो जाएगा। ए सी निकल गया, बी सी निकल गया। अब हम लोग ए सी प्लस बी सी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो नाउ ए सी प्लस बी सी, ठीक है। ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू, ए सी हम लोग का था -2 6 और -3, ठीक है, प्लस बी सी हम लोग का है 4 -2 0 और 6, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली प्लस कर देना है ना हम लोग को। तो ये देखिए, तो -2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। तो 6 प्लस 0, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 प्लस -2, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 6 - 2 4 हो जाएगा, ठीक है। ये -3 प्लस 6, ठीक है। तो ये माइनस प्लस माइनस होके यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन छोटा है तो माइनस नहीं होगा। ये आपका आंसर हो गया। ये सब आप लोग को जो है हाथ फ्रेश करने के लिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, देख लीजिए, है ना। ऐसा क्वेश्चन आपका कहीं से भी रहे, ठीक है, इस टाइप का ये जो क्वेश्चन है ना आपका, जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना, ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहता है, ठीक है। तो ये इधर उधर से कैसे भी घुमा के आपको दे देगा बनाने के लिए, है ना। तो आप लोग उसको बिना सोचे समझे बहुत आराम से बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, ई नंबर में क्या दिया हुआ, a² - b² निकालने के लिए दिया हुआ, ठीक है ना। ई नंबर है ना, तो पहले हम a² निकालते हैं, ठीक है ना। a², तो हम लोग का a क्या दिया हुआ है, देखिए, तो a हम लोग का है 1 2 3 1, है ना। तो ये 1 2 और 3 1, इसका स्क्वायर करना है ना। तो स्क्वायर हम पहले लिख दिए हैं यहाँ पे। तो स्क्वायर मतलब एक बार फिर से इसी को लिख देना है, 1 2 3 1, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये स्क्वायर इसका हो जाएगा, ठीक है। जो निकलेगा इसका a² हो जाएगा, और b² भी उसी तरह निकाल देंगे, ठीक है, और दोनों को माइनस कर देंगे, है ना। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं।
तो ये ए स्क्वायर आपका हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस 6, ठीक है, ये 3 प्लस 3 है ना, ये आपका 2 प्लस 2, ठीक है, ये आपका 6 प्लस 1, तो ए स्क्वायर आपका हो जाएगा 7 6 4 7, ठीक है। अब हम बी स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है ना। टू माइनस 1 2 1, यही है ना। हाँ चलिए, देखिए, तो हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो इसको एक बार फिर से लिख देंगे। 2 माइनस 1 2 1, स्क्वायर का मतलब है एक बार फिर से उसको लिख देना, ठीक है। चलिए, 4 प्लस माइनस 2, ठीक है, ये 4 प्लस 2, ठीक है, ये -2 प्लस -1, ठीक है, ये -2 प्लस 1 हो गया। ये आपका निकल जाएगा प्लस माइनस माइनस 2, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 2 6, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -2 और -1, ठीक है, -2 और +1 है ना, ये आपका हो जाएगा 1। थोड़ा सा गलती हमको लग रहा है, कहाँ, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का बड़ा रहेगा, तो ये हो जाएगा 3 आपका, ठीक है ना। यही सब गलती होता है, आप लोग देख लीजिएगा, है ना, एग्जाम में ऐसा ऐसा गलती होता है बहुत बार, ठीक है, मत बाकी यहाँ सही है। चलिए, ठीक है, तो ये हम लोग का क्या निकल गया, ये हम लोग का बी स्क्वायर निकल गया, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को ओवरऑल निकालना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग को निकालना है यहाँ पे 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हम लोग कितना निकला था, ये निकला 7 4 6 और 7, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर कितना निकला था 2 -3 6 -1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 7 में 2 गया 5 बचा, ठीक है, 6 -6 0, 4 माइनस माइनस प्लस, 4 + 3 7, ठीक है, यहाँ पे 7 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो 7 + 1 8, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब लास्ट वाला बना देते हैं एफ नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एफ नंबर में क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी, ठीक है, ब्रैकेट में है, और एक ब्रैकेट में है ए प्लस बी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले निकालते हैं ए माइनस बी, ठीक है। ए क्या हम लोग का 1 2 3 और 1, ठीक है, माइनस बी क्या है हम लोग का 2 -1 2 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 -2 -1 3 -2 1, ठीक है। ये हो जाएगा 2 -1, तो 2 + 1 3, 1 -1 0, ये a माइनस बी निकल गया, ठीक है, a माइनस बी। अब हम लोग निकालते हैं a प्लस बी, ये हम लोग का है 1 2
3 1 है ना, और b है हम लोग का 2 -1 2 1। ठीक है, चलिए a प्लस बी। देखिए 1 + 2 3, ठीक है, 3 + 2 5, 2 + -1 तो 2 -1 1 और 1 + 1 2। तो ये आपका निकल गया a प्लस बी, है ना, और यहाँ a माइनस बी निकल गया। तो अब हम करेंगे नाउ 4 a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये दोनों को इंटू कर देंगे, हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग का निकला था a माइनस बी क्या, -1 3 1 0। इसको इंटू कर रहे हैं हम 3 1 5 2। ठीक है, ये हो जाएगा -3 + 1। ठीक है, ये हो जाएगा -5 + 2। ये हो जाएगा 9 + 0। ये हो जाएगा 15 + 0। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस प्लस माइनस -2 माइनस प्लस माइनस -3 9। ये हो जाएगा 15। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। लिख दीजिए a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, देख लीजिए बहुत ज़्यादा इजी था, ऐसे ही बनेगा आपका सारा। ठीक है, बन गया है सारा ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए दो जगह छोटा छोटा गलती हुआ है साइन का। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 + -8 था। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं 14। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, और यहाँ पे +4 -18, तो यहाँ पे होना चाहिए था -14। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक साइन छूट गया था। ठीक है ना, तो इसको लगा दीजिएगा आप लोग। और इधर सब ठीक है। ठीक है, यहाँ पे डी नंबर वाला में है ना, यहाँ पे भी हल्का छूट गया था। देखिए यहाँ पे -4 + -2 था। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो -4 और -2 ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का रहेगा, तो ये -6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बस यही हो गया। यहाँ पे भी -6 हुआ। ठीक है, ये यहाँ पे 0 हुआ, है ना। चलिए, बाकी बात सब सही है। ठीक है, छोटा छोटा साइन सबका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, नहीं तो आंसर में आपका ऐसा ही कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा गलती हो सकता है। ठीक है ना, चलिए, तो एकदम ध्यान से बनाइएगा एग्जाम में, और पूरा अच्छा से और एकदम शांत मन से बनाइएगा। ठीक है ना, चलिए, और बना के 1-2 बार चेक कर लीजिएगा उसको। ठीक है, जैसे अभी हम चेक किए तो हमको फॉल्ट मिल गया पीछे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर में क्या है, इफ a = 1 2 -1 -1 एक मैट्रिक्स के अंदर, कॉमा b = x y 1 -1 एक मैट्रिक्स में, एंड a + b का स्क्वायर = a² + b², देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से x y का वैल्यू पता करना है। ठीक है ना, तो देखिए कितना आराम से बनेगा। सॉल्व करते हैं इसको हम। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। ठीक है, उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लोग को पहले से क्या दिया हुआ है, हेयर a + b का स्क्वायर जो है आपका = a² + b²। ये पहले से गिवन है। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए ये चीज गिवन है ना यहाँ पे, तो बस हम इसी को लिखे हैं। ठीक है, तो हम पहले इसको निकालते हैं a + b का स्क्वायर को। तो इसको निकालने के लिए पहले हमको a + b निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, और जो आंसर आएगा उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से निकालते हैं, है ना। देखिए a + b, ठीक है, हम लोग निकाल रहे हैं। ए हम लोग का गिवन है, क्या है देखिए, तो ए हम लोग का है 1 2 -1 और -1। ठीक है ना, प्लस बी हम लोग का क्या है, x y 1 और -1। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले निकाल लेते हैं। यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका 1 + x। ठीक है,
1 प्लस एक्स होगा ना, ये 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। और उसके बाद -1 प्लस 1, ये आपका 0 दे देगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए 2 प्लस वाई यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये 2 प्लस वाई हो गया, है ना। ये -1, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, -2। ये आपका निकल गया a प्लस बी, ठीक है ना। तो अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे, है ना। यहाँ पे लिखिए a प्लस बी का स्क्वायर जब कर रहे हैं हम, दिख रहा है ना, ठीक है। चलिए a प्लस बी का स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो इसको हम 2 बार लिख देंगे। 1 प्लस एक्स एक बार, ठीक है, 0, फिर 2 प्लस वाई -2, ठीक है। इसको एक बार और लिख देते हैं, 1 प्लस एक्स, ठीक है, 2 प्लस वाई 0 और -2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, दोनों को, ये रो को ये कॉलम से, ये रो को फिर ये बगल वाला कॉलम से, फिर ये रो को नीचे वाला रो को कॉलम से, फिर ये नीचे वाला रो को ये कॉलम से, ठीक है। चलिए ये तो आप लोग जानते ही हैं इसको कैसे करना है। देखिए तो ये 1 प्लस एक्स, ठीक है ना, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 0 को इससे कीजिएगा तो ये आपको क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। तो प्लस 0 कर देते हैं, ठीक है ना। फिर अब देखिए इसको इससे हो गया, अब इसको इससे करेंगे हम, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स को 0 से कीजिएगा तो वो आपको क्या देगा, 0 देगा, ठीक है ना। फिर ये 0 को -2 से कीजिएगा तो वो भी आपको 0 ही देगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल 0 ही हो जाएगा। उसके बाद वाला देखिए क्या है, 2 प्लस वाई -2 है, तो इसको भी एक बार इससे और एक बार इससे, ठीक है। तो 2 प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है ना, ये हो गया। फिर उसके बाद डालिए यहाँ पे प्लस, ठीक है, प्लस इसका काम हो गया। अब इसका काम, ठीक है, -2 और ये 2 प्लस वाई, ठीक है ना। चलिए देख लीजिएगा, यहाँ पे -2 इंटू है, ब्रैकेट खुला है, 2 प्लस वाई है, ठीक है, अंदर में हो गया। फिर उसके बाद इसका काम इससे करते हैं तो ये 0 दे देगा, ठीक है। ये हो गया आपका -2 और -2, तो हो गया आपका 4। चलिए ये 4 हो गया। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखिए तो आराम से को सॉल्व करेंगे। 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया, और ये 0 कुछ मायने नहीं रखता है, ये 0 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2 प्लस वाई, ठीक है ना, इंटू 1 प्लस एक्स, इसको ऐसे रहने दिए, ठीक है। तो उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस यहाँ पे आपका 2 प्लस वाई, ठीक है ना। फिर ये हो जाएगा आपका 4। चलिए इतना कुछ हो गया, तो ये आपका निकल गया a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी निकालना है, ठीक है। चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। हम लोग को फाइनली करना क्या है, हम लोग को फाइनली एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग पहले ये सारा कुछ निकाल लेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर निकाल लिए एक तरफ वाला, ठीक है। अब एक तरफ का और निकाल लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ठीक है। फिर दोनों को सामने सामने करके लिख देंगे, ठीक है, बराबर करके लिख देंगे, और वहां से कंपेयर करके एक्स वाई का वैल्यू आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी का स्क्वायर निकालना है ना, तो पहले हम a स्क्वायर निकालते हैं। a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a हम लोग का क्या गिवन है यहाँ पे, 1 2 -1 और -1, ठीक है ना। चलिए इसी का स्क्वायर कर देते हैं, इसको 2 बार लिख देते हैं, 1 2 -1 -1, ठीक है। ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को, ठीक है ना। चलिए तो इसका भी स्क्वायर कीजिएगा, तो इसको इंटू कीजिए आराम से। देखिए तो ये 1 हो गया, ठीक है, प्लस 2 पे -2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए -2 हो गया, ठीक है ना। फिर उसका इसको इससे करते हैं, तो 1 इंटू -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए ये यहाँ पे उसके बाद इसको कीजिए 2 इंटू 1 2 प्लस, ठीक है, -2, ठीक है। फिर उसके बाद इसको इससे कीजिए तो -2 प्लस माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, ये ऐसा हो गया। फिर यहाँ से आपका निकल जाएगा, देखिए ये 1 प्लस -2, तो ये क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। ये -1 प्लस 1 कट के 0 हो गया, ये आपका माइनस माइनस कट के 0 हो गया, ठीक है, ये आपका -1 हो जाएगा। तो ये आपका निकल गया a का स्क्वायर, ठीक है। अब हम b का स्क्वायर निकाल लेते हैं। अब b स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है ना। तो b हम लोग का क्या है, x y 1 -1, ठीक है।
तो इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इसको हम डबल कर देते हैं, एक्स वाई 1 माइनस 1, ठीक है ना। तो ये बी स्क्वायर आपको देगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई, ठीक है, फिर आपको देगा एक्स प्लस माइनस 1, ठीक है, ये आपको देगा एक्स वाई, ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस वाई, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसको इससे कीजिएगा, ये आपको देगा वाई प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, अच्छे से लिख दीजिए सजा के। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस वाई, ठीक है, ये हो जाएगा वाई प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे आराम से लिखेंगे, देयरफॉर जो हम लोग का था यहाँ पे ये चीज़ देखिए, ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे लिख दीजिए ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोग निकाल चुके हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर देखिए क्या है हम लोग का, ए प्लस बी का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये हम लोग का ए प्लस बी का स्क्वायर है ना, यहाँ पे निकाले हैं। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं आराम से हम लोग। तो ये हम लोग का है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और 2 प्लस वाई, 1 प्लस एक्स, ठीक है, और माइनस 2 प्लस वाई, ठीक है, और इधर है हम लोग का 0 4, ज़्यादा बड़ा ले लिए कोई बात नहीं, चलिए, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हम लोग का क्या निकला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग का क्या निकला है, देखिए तो ए स्क्वायर हम लोग का निकला था ये, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 0 0 -1, ठीक है, ये ए स्क्वायर था, और बी स्क्वायर हम लोग का निकला है प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर है ना, तो बी स्क्वायर हम लोग का है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है, एक्स माइनस 1 है ना, एक्स वाई माइनस वाई, और ये वाई प्लस 1, ठीक है, यही निकला हम लोग का। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा स्पेस ज़्यादा ले लिए थे इसलिए छोटा करना पड़ गया, कोई बात नहीं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसको बहुत आराम से इसको इधर जो है प्लस कर देंगे, ठीक है, और इसको इधर रहने देते हैं, ठीक है ना। चलिए इसी को लिखते हैं 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे 2 प्लस वाई, ठीक है, 1 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस 2 प्लस वाई, ठीक है ना, ये 0 4 बराबर, ये हम लोग को क्या दे देगा, इसको आप ऐड कीजिएगा तो ये हम लोग को देगा यहाँ पे देखिए -1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये ना देगा। देखिए ये -1 है, इसको हम प्लस किए तो -1 ओवरऑल आया, -1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ये 0 को x माइनस 1 से प्लस कीजिएगा तो ये x माइनस 1 ही देगा, ठीक है। चलिए अब उस तरह इसको कीजिएगा तो ये 0 से कीजिएगा तो ये एक्स वाई, ठीक है, माइनस वाई जो था वही हो जाएगा। फिर ये -1 है यहाँ पे, तो -1 है ना, प्लस बीच में प्लस का साइन है, प्लस वाई प्लस 1, ठीक है, हो गया। तो अब ये चीज हम लोग को दिख रहा है, ये दोनों बराबर, ये दोनों कट जाएगा, -1 प्लस 1, यहाँ पे बस y बच जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब आप यहाँ से x y का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, कैसे, वो हम लोग को दिख रहा है बहुत आराम से, ठीक है। x y का वैल्यू क्या है आप लोग को भी दिख रहा होगा बहुत आराम से, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये वाला जो y हम लोग का बस यहाँ बचा ना, ये आगे का प्लस, सॉरी ये आगे का माइनस और इधर का प्लस कट गया, यहाँ क्या बचा, y बचा। तो y का वैल्यू हम लोग को साफ दिख रहा है ना, क्या है y का वैल्यू, y का वैल्यू 4 है, ठीक है, यहाँ पे साफ दिख रहा है। और जो x माइनस 1 है, ठीक है ना, इसको हम 0 से कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 निकल जाएगा ना, ये 0 से इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। इसको तो जब इक्वल है तो ये इसके इक्वल उसको इक्वल कर सकते हैं हम लोग ना। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या करेंगे हम, ठीक है, हेयर यहाँ लिखते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, x हम लोग का क्या आया, 1 आया, ठीक है ना। उसी तरह हम लोग का यहाँ पे y जो है ये डायरेक्टली गिवन है, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए एंड y इज इक्वल टू 4, ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। देख लीजिए बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, बस जो जहाँ है वैसे वैसे बैठाते चलिएगा,
बस क्वेश्चन समझ जाइएगा, सब बहुत आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 5 नंबर में क्या है, फाइंड ए इफ ए इनवर्स इज इक्वल टू -1 -2 2 2 1 1 -1 1 और 0। ठीक है, इसका मैट्रिक्स के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है ए। ठीक है ना, तो इसको आराम से सॉल्व कीजिएगा। लिखते हैं सॉल्यूशन पहले। ठीक है, हेयर यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है ए इनवर्स जो है वो दिया हुआ है। देखिए -1 -2 2 2 1 1 -1 1 और 0। ठीक है, तो ये हम लोग का ए इनवर्स दिया हुआ है और हम लोग को फाइंड करना है ए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ये जो हम लोग का ए होता है ना, ए वो बराबर होता है ए इनवर्स का इनवर्स का। ठीक है, देखिए कहने का मतलब ये है जो ए इनवर्स है ना उसका भी आप इनवर्स कर दीजिएगा तो वो ए हो जाएगा। ठीक है, ए का आप उल्टा कीजिएगा पहले। ठीक है, जो ए का उल्टा है, इसका उल्टा तो है ही पहले से, इसका उल्टा का भी उल्टा कर दीजिएगा तो वो ए हो जाएगा। ये तो पता है। ठीक है हम लोग को। चलिए, और यहाँ पे ये जो ए इनवर्स है ना, ए इनवर्स का इनवर्स, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए ए इनवर्स का इनवर्स जो है इसको निकालने के लिए फॉर्मूला आता है एडजॉइंट ए इनवर्स, ठीक है, बाय डिटर्मिनेंट ए इनवर्स। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला है, इसी पे हम पुट करके ए निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, फॉर डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, ए इनवर्स का निकालेंगे। तो ये जो -1 है, ठीक है, इसको पहले पकड़ते हैं -1। ठीक है, और ये हम लोग का चलता कैसे है, ये ऐसे चलता है ना, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है। तो हम लोग ये जब -1 लिए, ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, इसका रो और कॉलम हाइट हो जाएगा। ठीक है, ये 1 × 0 0 और 1 × 1 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0 -1। ठीक है ना, ये 0 -1 हो गया। ठीक है, फिर जब -2 लीजिएगा तो आपका उसी तरह हो जाएगा 0 -2। ठीक है, इंटू कीजिएगा तो फिर -1 लीजिएगा तो आपका हो जाएगा -2 और उधर इंटू कीजिएगा -2। ठीक है, रो कॉलम हाइट करते चलिए। ठीक है ना, एक बार -1 लिए, इसका रो कॉलम हाइट किए, एक बार 2 लिए, इसका रो कॉलम हाइट किए, एक बार 1 लिए, इसका रो कॉलम हाइट किए। ठीक है, और ये 2 के आगे माइनस इसलिए लगाएं क्योंकि यहाँ पे जो है ये ऐसे चलता है, प्लस माइनस माइनस। दूसरा वाला रो के लिए आप चलिएगा तो माइनस प्लस माइनस चलिएगा। ठीक है, उसी तरह तीसरा वाला रो के लिए चलिएगा तो आप चलिएगा प्लस माइनस प्लस। ठीक है, चलिए, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे -1, ठीक है, ये आपको दे देगा -1। ठीक है ना, फिर -2, ये आपको दे देगा -2। ठीक है, फिर उसके बाद -1 और ये आपको दे देगा -4। ठीक है, चलिए इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस इसको कीजिएगा आप सॉल्व तो 4 हो जाएगा। ठीक है ना, और इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो ये हो जाएगा आपका 4। माइनस माइनस इंटू होकर प्लस हो जा रहा है ना, ये ओवरऑल 9 दे देगा आपको। ठीक है ना, ये हो गया। अब हम जब डिटर्मिनेंट निकाल लिए ए इनवर्स का, उसके बाद निकालेंगे एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट ए इनवर्स का। तो यहाँ पे फॉर एडजॉइंट ए इनवर्स, ठीक है, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, जो हम लोग का कोफैक्टर होता है ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए इनवर्स, ठीक है, उसका ट्रांसपोज कीजिएगा। ठीक है, आप तो वहां से आपका एडजॉइंट ए इनवर्स का निकल जाएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, और इसका ट्रांसपोज। अब आपको बताते हैं कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। देखिए, जब आप इसको लीजिएगा ना, -1 को जब आप लीजिएगा पहला वाला को, तो इसका रो कॉलम हाइट कीजिएगा और जो चीज बचेगा, जो चीज हम उसी को लिखेंगे। दिख रहा है ना, देखिए जब -1 को लीजिएगा है ना, इसका रो कॉलम हाइट कीजिएगा तो जो चीज बचेगा हम उसी को लिखेंगे एक बार उसका डिटर्मिनेंट का फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पहले 1 1 1 और 0। ठीक है, ये हम क्यों लिखे यहाँ पे, क्योंकि जब हम -1 को हाइड कर रहे हैं इसका रो और कॉलम को, तो हम लोग के पास यही बच रहा है। ठीक है ना, फिर उसके बाद वैसे ही जब 2 को लीजिएगा ना तो इसको हाइड कीजिएगा तो आपका बच जाएगा -2 2 और 1 0। तो उसी तरह इसके बगल में यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि जानते हैं हम लोग प्लस माइनस माइनस चलते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लिए हैं, तो -2 2 1 और 0। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग प्लस लेते हैं तो यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप -1 लीजिएगा तो इसका रो कॉलम हाइट कीजिएगा तो -2 1 और 2 1 बच जाएगा। ठीक है, तो -2 1
और 2 और 1 बच जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखिए, अब उसी तरह जब हम सेकंड वाला को लेंगे, ठीक है, सेकंड रो को लेंगे, तो जब -2 को आप हाइड कीजिएगा सेकंड रो को, इसको बीच वाला को, ठीक है, तो इसका रो कॉलम हाइड होगा, तो जो जो बच जाएगा उसको लिखेंगे 2 -1 1 और 0। ठीक है, चलिए यहाँ पे माइनस वाला ऑर्डर से चलेंगे हम लोग। यहाँ पे पहले माइनस लेंगे अब, क्योंकि ऐसा चलते हैं ना लोग, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस था, ठीक है, यहाँ माइनस लिए, यहाँ प्लस, तो अब होगा माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो पहले माइनस लेते हैं और ये वाला -2 को हाइड करेंगे, तो जो बच जाएगा हम लोग का उसको लिख देंगे। ठीक है ना, तो 2 1 -1 और 0 इसको लिख देंगे हम लोग, है ना। फिर उसके बाद प्लस रहता है, ठीक है, तो जब 1 लीजिएगा ना, ये 1 वाला एलिमेंट बीच वाला, तो इसको आप हाइड कीजिएगा, तो जो बच जाएगा उसको लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से बच जाएगा आपका -1 2 -1 और 0। ठीक है, चलिए उसके बाद माइनस का साइन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हाइड कीजिएगा, तो आपको बच जाएगा -1 है, ठीक है, -1 और -2 2 और 1। ठीक है, उसी तरह ये जो लास्ट वाला है, ठीक है ना, इसके लिए तो ये चलता है आपका प्लस माइनस प्लस चलेगा। ठीक है, तो लास्ट वाला को जब लीजिएगा, तो इसका जब हाइड कीजिएगा, जब 2 को ले रहे हैं हम, तो इसका रो और कॉलम हाइड कर देंगे। ठीक है, तो बच जाएगा जो, उसको लिख देंगे। ठीक है ना, चलिए स्पीड में कर देते हैं, आप लोग जान ही गए होंगे। 2 1 1 और 1, सॉरी -1 है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद -1 2 -1 और 1। ठीक है, फिर थर्ड वाला को जब लीजिएगा तो वो प्लस में रहेगा, है ना, हो जाएगा -1 -2 और 2 और 1। ठीक है, और ये सारा का जो है, इसको हम लोग मैट्रिक्स में लिए है ना, एक मैट्रिक्स में, चलिए ऐसा है। ठीक है, और इसका ट्रांसपोज है। ठीक है, यहाँ पे टी लगा हुआ है ना, टी, तो इसका ट्रांसपोज है। समझ गए हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं, उसको किस तरह में लिखते हैं फॉर्म में। ठीक है, यही फॉर्म में उसको लिखते हैं, यही सब मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है ना, चलिए अब इसको आगे में हम सिंप्लीफाई करके छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको छोटा कीजिएगा, देखिए यहाँ पे 1 को 0 से इंटू कीजिएगा, 0 होगा, फिर माइनस का साइन दीजिएगा, और 1 × 1 1 होता है। ठीक है ना, उसी तरह हम लोग सारा कुछ इसको हम लोग सॉल्व करके एक मैट्रिक्स निकाल लेंगे। ठीक है, जो कि इसी टाइप में बनेगा, लेकिन एक एक एलिमेंट आएगा वहाँ पे, इतना बड़ा चीज हट जाएगा। ये जो डिटर्मिनेंट का है ना फॉर्म में, ये हट के एक एक एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम, देखिए। चलिए, तो सबसे पहले 1 × 0 0 हो गया। ठीक है, 0 फिर -1। ठीक है ना, देखिए तो 1 × 0 0 और -1 × 1 1। ठीक है, चलिए फिर आपका है माइनस। ठीक है, यहाँ जो माइनस का साइन था, यहाँ उसको लिखे हम, -2 × 0 0 हो जाएगा, और 2 × 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 -2। ठीक है ना, उसी तरह सबको करते आएंगे हम, आगे करेंगे -2 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, तो 2 × 0 0। ठीक है ना, 0 -1। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे प्लस का साइन है, 0 -2। ठीक है, फिर -1 -4। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला आपको देगा 2 × 1 2। ठीक है ना, 2 -1। ठीक है, फिर ये आपको देगा, माइनस का साइन है, -1 -2। ठीक है, फिर उसके बाद वाला आपको देगा -1 -4। ठीक है, चलिए इसका ट्रांसपोज है ना, चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, आगे और इसको अच्छा से कर लेते हैं, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे 2 मिल जाएगा आपको, यहाँ पे -4 मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा -1। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा +2। यहाँ पे ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो -5 और बाहर वाला माइनस, ठीक है, इंटू होके वो प्लस हो जाएगा, है ना, तो बस 5 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 × 1 2। ठीक है, चलिए ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद आपका ये माइनस माइनस दे देगा प्लस। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस यहाँ पे बच जाएगा 1। ठीक है ना, तो ये -1 दे देगा आपको, और यहाँ पे आपको हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो -1 + 4 3। ठीक है, चलिए ये हो गया इसका ट्रांसपोज। ठीक है ना, हाँ, तो यहाँ पे इसका आप ट्रांसपोज कीजिएगा, तो ये आपका उल्टा हो जाएगा ना, सारा कुछ आपको उल्टा हो जाएगा। ये तो ये जो रो है ये कॉलम में बदल जाएगा। ठीक है, ये भी रो कॉलम में बदल जाएगा, ये भी रो कॉलम में बदल जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए, तो -1
2 और -4, ठीक है। तो ये आपको कॉलम हो जाएगा, तो -1 2 और -4, ठीक है ना। यहाँ पे आपको हो जाएगा -1 2 और 5, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 -1 और 3, ठीक है ना। तो अब ट्रांसपोज हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम ट्रांसपोज कर दिए, ठीक है। और ये हम लोग क्या निकाले, ये हम लोग निकाले एडजॉइंट ए इनवर्स का, ठीक है ना। एडजॉइंट निकल गया ए इनवर्स का। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, एडजॉइंट निकाल लिए ए इनवर्स का और हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लिए ए इनवर्स का, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं ना उसको। तो यहाँ पे जब हम लोग पुट करेंगे, लिखिए देयरफॉर ए इनवर्स का इनवर्स, ठीक है, वो होता है हम लोग का ए डीजे एडजॉइंट, ठीक है, ए इनवर्स का बाय डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका, ये जो आपका एडजॉइंट निकला, ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स इसको लिख देंगे पहले, ठीक है। और ये जो आपका डिटर्मिनेंट वाला निकला था 9, ठीक है, तो ये आपका इधर आ जाएगा 1/9, ठीक है। और यहाँ पे आपको दे देगा ये जो एडजॉइंट ए इनवर्स है उसको लिख देंगे साफ साफ, -1 2 -4, ठीक है ना। और -1 2 5 और 2 -1 3, ठीक है। तो यही आपका निकल गया क्या, जो ए था हम लोग का वो क्या होता है ए इनवर्स का इनवर्स, ठीक है। और ए इनवर्स का इनवर्स का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, तो ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू इतना, ठीक है ना। और ए इनवर्स का इनवर्स हम लोग निकाल लिए, ठीक है, जो फॉर्मूला लगा के ए इनवर्स का इनवर्स निकाल लिए, है ना। तो ए भी हम लोग का हो गया ना इसके बराबर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो ए का वैल्यू हम लोग को निकल गया, ठीक है। आप लोग चाहे तो इसको अंदर में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको लेके मल्टीप्लाई सब में कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व हो गया, देख लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन एक बार आया हुआ था एग्जाम में, है ना। और यही सब क्वेश्चन जो है कि दिमाग खराब कर देता है, ठीक है, और एग्जाम में सॉल्व नहीं होता है। तो इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन था ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। और इसका 5 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो हम क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है, ये वाला देखिए मैट्रिसेस का देखिए। तो 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इधर का, और इधर का 5 क्वेश्चन बच गया, ठीक है ना। अभी तो नेक्स्ट पार्ट में बना देंगे इधर का 5 क्वेश्चन को भी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। 1 घंटा का हो गया होगा मेरे हिसाब से। हाँ, तो आप लोग जो है खुद से भी आप लोग ट्राई कीजिएगा। ये जो 5 क्वेश्चन था ये हम सॉल्व कर दिए ना। अब ये 5 क्वेश्चन का वीडियो जो है कि पार्ट बहुत जल्दी आएगा, ये भी कल तक में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोग जो है ये वाला ये जो 5 क्वेश्चन है इसको खुद से बनाने के लिए ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि मेरा वीडियो डालने से पहले आप लोग इसको सॉल्व कर ले, ठीक है ना। और बहुत अच्छे से समझिएगा, ये सब जो क्वेश्चन हम बनाए ना 10 क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छे से अगर समझ जाइएगा ना एक एक चीज इसमें क्या क्या है, तो सारा मैट्रिसेस का आपका बेसिक से लेके सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कहीं सारे आप लोग बना लीजिएगा, तो सब कुछ बहुत डीपली समझिएगा, मतलब एक भी चीज ऊपर ऊपर मत समझिएगा, ठीक है, उसको डीपली समझिएगा, ठीक है ना। तो ये मैट्रिसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम ये आपका डिटर्मिनेंट का भी 10 क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है ना, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।